हाय हेलो वेलकम नमस्ते। मैं हूँ आपकी प्यारी सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। तो हमारा आज का ड्रामा होने वाला है माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 34। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्टर बिहोंग और उनके डैडी यानी हमारे सीनियर मास्टर दोनों लोग प्रैक्टिस करते हैं और इन दोनों को प्रैक्टिस करते देख के मिस क्यूली बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रही होती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर बिहोंग और उनके डैडी यानी हमारे सीनियर मास्टर दोनों लोग मिस सेंगवेन लॉर्ड सेंगवेन से मिलने आते हैं। लॉर्ड सेंगवेन कहती हैं कि मिस्टर बिहोंग आपको हेड चुना गया है तो आप एरे में जाइए और अपना जो दायित्व है उसे निभाइए। तो मिस्टर बिहोंग हाँ करते हैं, वो कहते हैं ठीक है और वो जाने वाले होते हैं। तो हमारे सीनियर मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे भी एरे में जाने की अनुमति दीजिए ताकि मैं इनके साथ इनका दायित्व निभाने में इनकी हेल्प कर सकूं। मिस्टर जो हमारी लॉर्ड सेंगवेन होती है वो कहती है ठीक है अब भी जा सकते हैं। और उनके जाने से पहले जैसे ये लोग एरे के लिए अंदर जाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि जो लॉर्ड सेंगवेन है उन्हें कुछ फील हो रहा होता है, कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तो वो सोच रही होती है मन में ही कि अब ये सब कुछ थम जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे क्यूली आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी लॉर्ड है वो उन लोगों को अंदर जाने से मना करती है। कहती है देखो मुझे नहीं पता पर तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। जो क्यूली होती है वो एकदम अड़ी होती है, कहती है नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ कि मेरे भाई मिस्टर बिहोंग और हमारे सीनियर मास्टर वो दोनों लोग कहाँ हैं। लॉर्ड जो होती है वो कहती है कि देखो अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो मिस क्यूली जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा निडर होती है, वो आगे बढ़ रही होती हैं और वो अपने गुंडों से मतलब अपने साथ में लाए हुए आदमियों से आदेश देती हैं लॉर्ड सेंगवेन को कि उनको मार दो, मतलब आगे बढ़ो। सभी लोग उनके ऊपर जैसे अटैक करने जाते हैं तो लॉर्ड सेंगवेन क्या करती है अपनी शक्ति का पूरी तरीके से उपयोग करती है और उनके सारे आदमियों को गिरा देती है। सारे आदमियों को गिराने के बाद इनकी जो शक्ति होती है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई होती है लॉर्ड सेंगवेन की। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर को, जो कि मास्टर और बिहोंग दोनों लोग एरे के अंदर जाते हैं और जैसे ये लोग वहाँ पे एरे के अंदर जाते हैं ना वहाँ पे एक अलग अलग सा निशान बन जाता है, मतलब गोल सा चक्र टाइप का बन जाता है। फिर हमारी जो लॉर्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है। तो मिस क्यूली जो होती है वो कहती है मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा वीक होंगी, आपके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं बची। फिर हम देखते हैं कि क्यूली मानने वाली नहीं होती है, ये अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर लॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है, जिससे लॉर्ड बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है पर उसकी शक्तियाँ कम होने के कारण लॉर्ड को झटका लगता है और लॉर्ड वहीं पर समाप्त हो जाती है, मतलब मर जाती है। लॉर्ड सेंगवेन के मरने के बाद क्यूली थोड़ी सी संतुष्ट होती है और फिर वो एरे के पास जाने लगती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में मास्टर को और मिस्टर बिहोंग को मास्टर वही सील देते हैं और बताते हैं कि ये जो है ना इस एरे की यानी कि चाबी है, जैसे तुम इसे ओपन करोगे ये ओपन हो जाएगा। तो वो जो बिहोंग होते हैं वो क्या करते हैं उस बॉक्स को खोलते हैं। तो मास्टर कहते हैं क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो, तुम अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। वो कहते हैं हाँ। फिर वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें की जो सील होती है वो निकल जाती है, एरे में जा रही होती है। तभी क्यूली आ जाती है और क्यूली क्या करती है उस सील को वापस से कैद कर लेती है, मतलब उसको पकड़ लेती है, अपने हाथों में ले लेती है। क्यूली के हाथ में लेते ही वो जो एरे होता है वो भी ऑफ हो जाता है और मास्टर और मिस्टर बिहोंग ये दोनों लोग उनको बड़ी ध्यान से देखते रहते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे। क्यूली बताती है कि जो तुम्हारी लॉर्ड सेंगवेन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, वो मुझसे हार गई और यहाँ से चली गई और तुम दोनों मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे पता था कि तुम दोनों ना आपस में एक दूसरे को ही चुनोगे, तुम दोनों में से मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। और अपने पिता से कहती है क्यूली ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, वो कहती है कि तुम दोनों ने कभी मेरे बारे में सोचा है। अपने पिता से कहती है कि तुम्हें पता है, मुझे पता था कि तुम ना इसे ही चुनोगे, तुम भी उसी से प्यार करते थे, इसे तुम लेकर चले आए, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम दोनों के जाने के बाद मेरा क्या होगा। वो बहुत ही ज़्यादा वो होती है। तो मास्टर जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम ऐसा मत सोचो, हमने तुम्हारे बारे में सोचा और इससे तुम मत रोको, ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए हो रहा है। तो क्यूली ना अपने आप बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि मैं बचपन से अकेले में पली बड़ी हूँ, तुमने कभी एक बार मेरे बारे में सोचा कि तुम दोनों चले जाओगे, तुम दोनों के जाने के बाद मेरा क्या होगा। मिस्टर बिहोंग भी अपने पिता की बातों से सहमत होते हैं और वो उनको मना करते हैं। वो दोनों लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं सील को लेने के लिए, क्यूली उन्हें धमकी देती है कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, अगर आगे बढ़ोगे ना तो मैं इसको अभी यहीं पर तोड़ दूँगी। तो फिर वो दोनों रुक जाते हैं और कहते हैं देखो तुम दोनों ना अब हमेशा से यहीं पर कैद रहोगे, तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। और अपने आदमियों को उन पर नज़र रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है।
फिर आगे हम देखते हैं क्यूली को। क्यूली अपने सैनिक को आदेश देती है कि सारे सेक के लोगों को ना कैद करके यहाँ पे ले जाओ। हर रोज़ हम लोग 10 लोगों की बलि चढ़ाएंगे। अगर इससे भी काम नहीं बना तो और भी लोगों की बलि चढ़ाएंगे इस वॉर को रोकने के लिए, बचाने के लिए। और फिर कहती है कि याओसेक में खबर भिजवा दो कि अगर डेविल लॉर्ड यहाँ पे नहीं आए ना तो मैं बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को जान से मार दूँगी, मैं तबाही मचा दूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर यंग ही और मिस्टर डेविल लॉर्ड को। ये लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ यंग ही बताते हैं कि जो बिहोंग है वो अपने इरादों में फेल हो गए हैं और तुम्हें पता है तो उसकी बहन ने बाप बेटे दोनों को किडनैप कर लिया है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग को क्या लगता है कि हमें उसे वो दे देना चाहिए जो वो मांग रही है? अगर हम उसे दे भी देंगे तो क्या फ़ायदा, वो क्या छोड़ेगी सबको? और मतलब ये सोच रहे होते तो मिस्टर डेविल लॉर्ड होते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल उसे वो दे देना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि वो क्या मांग रही है, उसने डेविल लॉर्ड की मांग की है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। इतना सुन के ना जो मिस्टर यंगी होते हैं, मास्टर यंगी होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं देखो तुम लोग तो मतलब कुछ कर नहीं सकते और जो हमारे जो हाउशी यानी मिस्टर जी हैं वो भी अभी किसी काम के नहीं हैं। उनकी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को कोई भी तकलीफ़ हो, तो मैं अपने आप को उनके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यंगी जो है, मास्टर यंगी, वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी बात है, डेविल लॉर्ड बहुत ही अच्छे इंसान है, दिल के बहुत सच्चे हैं और वो हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मैं सबसे ये बात बताऊँगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो लोग आप ही के लिए आ रहे हैं, आपको लेने के लिए। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं देखो, वो कहते हैं कि देखो मेरी बहन की अभी अभी शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि ये सब बातें तुम मेरी बहन और मिस्टर जी को बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन लोगों की मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत आए। तभी वहाँ पे मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी और उनके खास दोस्त, डेविल लॉर्ड के खास दोस्त मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी कहते हैं कि ये गलत है। अगर इमॉर्टल आंट ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, उसने तुम्हें मार दिया तो, और उन सभी लोगों को मार दिया तो मैं भी ना तुम्हारे साथ चलूँगा। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुमने अभी अभी मेरी बहन से शादी किया है और तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना मेरी बहन को खुश रखना, और तुम क्या उसे रोते हुए और बिलखते हुए देखना चाहते हो? तुम्हारे जाने के बाद उसका क्या होगा तुमने सोचा है? वो कहते हैं कि मैंने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और फिर मास्टर यंगी कहते हैं कि तुम यहीं रहोगे, तुम चिंता मत करो, मैं मिस्टर डेविल लॉर्ड के साथ जाऊंगा, मैं डेविल लॉर्ड के साथ क्रिस्टल पैलेस जाऊंगा। डेविल लॉर्ड कहते तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम्हें मेरी बहन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वो कभी भी रोए और उसकी आंखों में आंसू आए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे मिस्टर जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मिस सी जो होती हैं वो उनके हॉली ट्री से पेड़ के जो फूल होते हैं उनको छाट रही होती, मतलब काट वाट रही होती हैं। तभी मिस सी अचानक से उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो काम कर रही होती है। तभी वो जिस सीढ़ी पे खड़ी होती है डगमगाती है और गिरने लगती है, तो मिस्टर जी आकर उनको कैच कर लेते हैं। मिस सी मिस्टर जी से बताती है देखो कितने सारे फूल लग गए हैं, तुम्हें पता है इन फूलों की वजह से ना कई टहनियाँ झुक गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ फूल तोड़ लिए हैं। तुम भी उनकी शाखाएँ हो, उनकी टहनी हो, तो मुझे तुम्हारे साथ साथ उनका भी ख्याल रखना है। मिस्टर जी उनको अपने गले से लगा लेते हैं। तो इस बात से मिस सी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो कहते हैं क्या हुआ? तो मिस्टर जी कहते हैं कुछ नहीं, बस इतने सारे फूलों ने ना मुझे थका दिया। मिस सी कहती है ठीक है चलो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मिस सी ले जाकर मिस्टर जी को सुला रही होती हैं और मिस्टर जी को नींद आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हमारे सीनियर मास्टर जो होते हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके बाकी लोगों को ठीक कर रहे होते हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मतलब खांसने लग जाते हैं। तो हमारे जो मिस्टर बिहोंग होते हैं वो उनके पास जाते हैं और अपने हेल्प करने के लिए कहते हैं। तो जो मास्टर होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं तुम ये सब मत करो, क्योंकि तुम्हें अपनी सेक्रीफाइस करनी है, तो तुम अपनी ज़िंदगी इन सब में मतलब नुकसान मत करो, तुम्हें बहुत सारी शक्तियों की ज़रूरत है। तो फिर मिस्टर बिहोंग साइड हो जाते हैं और मास्टर जो होते हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी देकर लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हाउसी की नींद खुलती है, वो सोए होते हैं, उनकी नींद खुलती है तो वो चारों तरफ मिस सी को ढूंढ रहे होते हैं पर वो नहीं आती और वहाँ पे इनविजिबल अम्ब्रेला आता है। अम्ब्रेला देखकर मिस्टर जी इधर उधर देखते हैं तो मिस सी आती हैं और वो बताती हैं कि अम्ब्रेला मैंने फिक्स कर दिया है। मिस सी आकर मिस्टर जी के पास बैठ जाती हैं। मिस सी कहती
कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मैंने कभी उसके हो रहे चेंजेस को नोटिस ही नहीं किया, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मुझे लगता था हमेशा से कि वो फ्री है, पर मेरे कारण वो उसने कितने सारे दुख सहे हैं, मैं इतने सारे वार वगैरह। तो मिस सी कहती हैं कि वो सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया था, तो उस बात के लिए तुम चिंतित ना हो, बस हमें अब कुछ करना चाहिए। मिस सी कहती है देखो मैं तुम्हारा बर्डन भी कम कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम वो करो, मतलब जिस चीज़ के लिए तुम्हें बनाया गया है वगैरह वगैरह। मतलब उनको समझाती हैं कि तुम्हें अपना रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तुम्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मिस्टर जी कहते हैं कि अगर मैं चला जाऊँगा तो तुम अकेले रह लोगी, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मिस सी कहती है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा, तुम्हें पता है तुम्हारे इन्हीं सब कारणों की वजह से तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए। वो कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो मिस्टर जी कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं रह के मेरा इंतज़ार करना। तो मिस सी कहती हैं कि तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे और सीटोंग के बारे में हमेशा यहीं पे बैठ के सोचती रहूँ? मुझे ना तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना है और तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो तुम दोनों के साथ मैं भी चलूँगी। फिर ये लोग तैयार हो जाते, फिर ये लोग मिलकर डेविलॉर्ड के पास जाते हैं उनको मनाने के लिए। तो डेविलॉर्ड कहते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुमने ये सारी बातें मिस सी को यानी शिष्या को भी बता दिया। तुम्हें पता है ना क्यूली इसे पसंद नहीं करती, तो वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। मिस सी कुछ बोलने जाती हैं तो मिस्टर डेविलॉर्ड उनको शांत करा देते हैं। मिस्टर डेविलॉर्ड कहते हैं तुम्हें पता है ना शिष्य के पास कोई भी पावर नहीं है। फिर वो कहते हैं देखो तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों ना यहीं रह के अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, जब मैं आऊँगा तो तुम दोनों मिलकर मेरा स्वागत करना। मिस सी कहती हैं अब तुम्हारा हो गया, अब मेरी सुनो। पहली बात तो तुम क्यूली से मिलने जाओ या कुछ भी करो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बस वहाँ मिस्टर बिहोंग के लिए जा रहे हैं। फिर हाउशी यानी मिस्टर जी जो होते हैं वो भी उनकी बातों में हाँ मिला देते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल सच है। मिस्टर डेविलॉर्ड कहते हैं तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पे क्विनफिन और मिस्टर ही भी आ जाते, वो दोनों लोग भी मिस सी की हेल्प करने के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं। डेविलॉर्ड अब तो कुछ नहीं बोल पाता है, कहते हैं ठीक है चलो। फिर सभी लोग मिलकर वहाँ पे पैलेस में जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर क्यूली के पास जाती, क्यूली बड़े आराम से बैठी होती है। तो मिस्टर डेविलॉर्ड जाते हैं और कहते हैं देखो तुमने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा तो तुम सबको छोड़ दोगी, तो अब एक काम करो, अब उन सभी लोगों को छोड़ दो, मैं देखो तुम्हारे पास आ गया, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। क्यूली कहती है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे पास आओगे तो ये लोग अंदर जाकर उन लोगों को बचा सकते हैं। तो मिस्टर डेविलॉर्ड के पास जा रहे होते हैं तो मिस सी जो होती हैं वो रोकने की कोशिश करती हैं। तो मिस क्यूली खुद ब खुद डेविलॉर्ड के पास आ जाती हैं। वो कहती है कि अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं सभी लोगों का सैक्रिफाइस करा देती हूँ। डेविलॉर्ड मान जाता है और क्यूली के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे हाउसी मिस्टर जी जो होते हैं वो मिस सी से आके कहते देखो क्यूली ना उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पहले हमें उन सभी लोगों को बचाना चाहिए। जो हिस्पी होता है ना उसे क्यूली की कारनामों पे शक होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक साइड में जाते हैं, मतलब क्यूली और डेविलॉर्ड कहता है मुझे तुमसे ना वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मिस क्यूली कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर डेविलॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था पर मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मुझे पता है कि तुम तूफान से डरती हो और मैं तुम्हारे पास आना चाहता था पर मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं जादू नहीं जानता था। तो मिस क्यूली कहती है मैं नहीं डरती, पहले डरती है। जो डेविलॉर्ड कहते हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो मिस क्यूली कहती है अगर तुम ऐसा करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। फिर मिस क्यूली वही सील दिखाती है और कहती है देखो ये ना एरिक को शुरू करने का की है और अगर हम चाहें ना तो इससे पूरा इमोर्टल वर्ल्ड ख़त्म कर सकते हैं, मतलब इमोर्टल वर्ल्ड हमारे हाथ में है और मैं ये सील तुम्हें दे दूंगी क्योंकि तुम मेरे भाई हो और मैं चाहती हूँ तुम यहाँ के हेड बनो। तुम्हें पसंद आया, तुम खुश हो? मिस्टर डेविलॉर्ड कहते हैं ये मुझे बहुत पसंद आया। मिस क्यूली उन्हें देने को कहती हैं पर फिर वापस अपने पास रख देती हैं। मिस्टर डेविलॉर्ड कहते हैं मुझे ये चाहिए क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये जो सील है ना इससे फ्यूचर बताता है और मैं अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो मिस क्यूली क्या करती हैं उनके हाथों में इसे दे देती है। मिस्टर डेविलॉर्ड इसको लेते ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मिस क्यूली जो होती है ना वो और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है। अब कहती हैं कि अब तुम भी ना इन सबके साथ ही मरोगे। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ एरे के पास जाते हैं, मतलब अंदर जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो मिस्टर हाउसी जो है लेट आने के लिए सॉरी बोलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर जो हमारे सीनियर मास्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए होते हैं। मिस सी कहती हैं कि हम लोग आप लोगों को बचाने आए हैं। तो मिस्टर बिहोंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम मुझे बचाने आई हो, हम लोग को बचाने आई हो। तो जो मिस सी होती है वो कहती है कि आप लोगों से ही तो हमें हिम्मत मिलती है। वो कहती है कि अगर आप परेशानी में होंगे तो हम खुश कैसे होंगे। तो मिस्टर जी जो हैं वो
भी हाँ कहते हैं। फिर हम देखते हैं, फिर जो मास्टर होते हैं वो सबको वहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं मास्टर से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि हम आपको गलत समझे, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। मास्टर कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। सीनियर मास्टर कहते हैं आप सबको यहाँ से लेकर जाओ, मुझे और बिहोंग को यहीं रहना है, और जो क्यूली है उससे हमें वो सील लेकर आनी है ताकि हम लोग सेक्रीफाइस कर सकें। तो जो मिस्टर जी हैं वो क्या करते हैं, दूसरे मास्टर को कह देते हैं कि आप इन लोग को लेकर बाहर जाइए। वो लोग बाहर जा सकते हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, तो मास्टर जो होते हैं वो मना करते हैं उनको रुकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जी कहते हैं कि देखिए मैं ना बिहोंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें यहीं रहना चाहिए, और मिस सी कहती हैं कि हम भी यहीं रहेंगे। बाकी ये सभी लोग मतलब कुछ लोग यहीं रहने का तैयार करते हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं कि देखो क्यूली यही चाहती है कि हम सभी एक साथ मर जाएं, इसलिए आप लोग एक काम करो, कुछ लोग बाहर जाओ, बाहर से हमारी रक्षा करना क्यूली से, और हम लोग अंदर का काम करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे मिस्टर डेवलर दौड़ते हैं, वो सील लेकर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मास्टर जो होते हैं वो जैसे उसको बॉक्स को खोलते हैं, उनको पता चलता है कि उसमें का जो सील है वो तो नकली है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे क्यूली आ जाती है और कहती है तुम भी बहुत ही ज़्यादा बुरे निकले, तुमने भी मुझे धोखा दिया और तुम इन सब की तरह मुझे छोड़कर चले आए। तो जो हमारे मिस्टर जो डेविलॉर्ड होते हैं वो कहते तुम मुझे धोखा दे रही थी। तो मिस क्यूली कहती हैं कि तुमने बुरा किया मेरे साथ, तुम इन सब की तरह मुझे धोखा देकर चले आए। अब एक काम करते हैं, हम लोग साथ जी तो नहीं सकते, एक काम करते हैं हम लोग साथ मर जाते हैं। और वो क्या करती हैं, जो सील होता है अपने हाथों में लेती हैं, उसको मरोड़ कर तोड़ देती हैं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरे ड्रामा को देख रहे हो तो प्लीज़, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर पुराने हो तो कोई बात नहीं, लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ अच्छा या बुरा, जो भी बुरा लगे या सही लगे, बता देना। बाय बाय।